गुड मॉर्निंग बच्चों। अपन ने पिछले वीडियो में देखा था रेशे एवं छपाई के कुछ महत्वपूर्ण से प्रश्नोत्तर कक्षा 11 की और अपन ने उनको समझा नहीं था। ठीक है, तो अपन इसको क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब अपन इसका पार्ट 2 देख रहे हैं, इसको उतारिएगा तो सही और साथ ही साथ में आप इसको याद भी करते चलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इसके अंदर कि फेल्टिंग किसे कहते हैं। तो फेल्टिंग वह प्रक्रिया होती है जिसमें छोटे रेशों को ताप के द्वारा जमाया जाता है। इस विधि से नमूने बनाए जाते हैं। चलिए लिख लीजिए इसको, हम खाते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन है आपका कि फेल्टिंग किसे कहते हैं। फेल्टिंग एक प्रक्रिया होती है जिसमें छोटे रेशे छोटे रेशे कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया था स्टैपल जो होता है वो छोटे रेशे होते हैं। ठीक है, उसको क्या करते हैं, एक समानांतर चित्र को लेते हैं और ताप के द्वारा उसको उस पर फिक्स कर दिया जाता है, जमा दिया जाता है। ठीक है, ताप के द्वारा जमाया जाता है। इस विधि से नमूने बनाए जाते हैं। अब नमूने कालीन जो होते हैं, ठीक है, वो उस विधि के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, टेम्परेचर से क्या करते हैं, उसको प्रेस आउट करते हैं। प्रेस करने से क्या होता है कि छोटे छोटे, आपने कालीन देखा होगा, कारपेट देखा होगा घर में, तो जो वो कारपेट होता है या कंबल होता है वो नमूने की विधि के द्वारा बनाए जाते हैं। आगे बात समझ में, ये होता है अपना फेल्टिंग। क्या कहलाता है, फेल्टिंग। ये एक प्रोसेस होती है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं अपन। भाई लिखने के साथ साथ याद भी करते चलिएगा, और कोई परेशानी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं प्लीज। मीटिंग से क्या तात्पर्य है। मीटिंग से तात्पर्य है कि उनको फंदों के द्वारा एक रेशे का प्रयोग करते हुए
पंक्ति दर पंक्ति बनाना। हाँ भाई, इसको लिख लो पॉज करके। आपने अपने घर पर ऊनी वस्त्र जरूर देखे होंगे, देखे है ना? तो ऊनी वस्त्र में आपने क्या देखा होगा? स्वेटर देखी होंगी, शॉल देखी होंगी, वुलन की कुर्ती देखी होंगी। वे सभी निटिंग की विधि के द्वारा बनते हैं। कौन सी विधि के द्वारा बनते हैं? निटिंग की विधि के द्वारा बनते हैं। और निटिंग की विधि से तात्पर्य होता है कि फंदे दर फंदे के द्वारा एक धागा, जैसे वन ऊन होती है और उसी ऊन को सिलाई से, दो सिलाइयां होती है, उनके माध्यम से फंदे डाल डाल करके, एक ही ऊन होती है, उससे क्या होता है? वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। कैसे होता है? पंक्ति दर पंक्ति बनाया जाता है। ऊन कितनी है? एक ही ऊन है, एक ही उसका ऊन का होता है थोड़ा, और उसी धागे को फंदे डाल डाल के क्या करते जाते हैं? बनाते जाते हैं। इस प्रक्रिया को अपन देखते हैं, तो इस प्रक्रिया को प्यारे बच्चों निटिंग क्या कहते हैं? निटिंग। हमेशा बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं, सोचते ही इसे तो बुनाई बोलते हैं। नहीं, इसे बुनाई नहीं बोलते। बुनाई कुछ और होता है, वो मैं भी आपको बताऊंगी। तो ये फंदे के द्वारा वस्त्र बन रहे हैं, आपके स्वेटर बन रहे हैं, ये सारी जो प्रोसेस होती है, इसको अपन शॉल बन रही है, निटिंग कहा जाता है। ओके, आंसर समझ में आया? चलिए लिख लीजिए, आगे चलते हैं। बुनाई से क्या तात्पर्य होता है? बुनाई एक ऐसी वस्त्र बनाने की प्रक्रिया होती है जिसे ताने बाने के संयोजन से बनाया जाता है। बुनाई क्या होती है? ऐसी प्रक्रिया होती है वस्त्र बनाने की। जो आपका इसे कपड़ा है जो मैंने भी पहन रखा है, ये भी एक बुनाई की प्रक्रिया से बना हुआ है प्यारे बच्चों। इसमें दो चीजें होती है, एक होता है ताना और दूसरी चीज होती है बाना। और जो ताने और बाने से क्या होता है? वस्त्र को प्रक्रिया में उतारा जाता है और उससे क्या होता है? पहले रेशा होगा, रेशे से धागा बना और धागे से कपड़ा बना। तो जो धागे होते हैं उनको अपन ताने बाने रूप में लेते हैं। तो जो लंबे है ना, ये लंबे फॉर्म में, ये होता है अपना ताना, और जो ये वाला फॉर्म होता है आड़ा, ठीक है, ये होता है बाना। बना भी लेना तो थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या है ये आपका ताना हो गया और ये आपका बाना हो गया। तो आपका ताना और बाने का दोनों का संयोजन हो गया धागों का, तो उससे क्या बन जाता है? आपका कपड़ा बन जाता है। ठीक है, मस्त।
ठीक है, ये प्रक्रिया है, एक बार इसको बना लो। ठीक है, समझ में आया? बुनाई से क्या तात्पर्य होता है? बुनाई एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें ताने व बाने के संयोजन से बनाया जाता है। लंबा है जो ताना है और जो आड़ा है वो बाना है, दोनों को कॉम्बिनेट कर लिया तो क्या बन जाता है? आपका वस्त्र बन जाता है। चरखा जो होता है ना, चरखे पेन, ये वाली प्रक्रिया होती है। आपने कभी देखा होगा गांधी जी चरखा चलाते थे तो क्या करते थे? उस सूत को काटते थे, काटने के बाद में क्या होता है? कटाई का एक यंत्र होता है, ठीक है, वो भी अपने आएगा सब सिलेबस के अंदर। तो उसमें क्या करते हैं? ताने बाने में कपड़े को लगाया जाता है और लगाने के बाद में उस कपड़े को आपस में सटाया जाता है। सटाते 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 कुछ ऐसी संरचना बन जाती है और बाद में तो बिल्कुल ऐसी बन जाती है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं दिखाई देता कि भाई ये वस्त्र बन के रेडी हो चुका। ओके, चलिए और कठिन लिखना होगा। वस्त्रों के भौतिक परीक्षण की विधियां बताइए। तो कुछ वस्त्रों के भौतिक परीक्षण की विधियां होती हैं, तो इसके अंदर बच्चों अपनी आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, बाहरी प्रति लंबाई सिलवट, बारहवीं हो गया, अपना लंबाई हो गया, सिलवट हो गया। तो ये सारी क्वालिटीज होती हैं जिसके माध्यम से अपन वस्त्र की टेंडेंसी को, क्वालिटी को, उसके टेक्सचर को क्या करते हैं? जज कर सकते हैं। लिख लो इसको। इसी में एक और है, ये सारी प्रोसेस होती हैं जिससे अपन वस्त्रों के भौतिक अवलोकन की क्या करते हैं? विधियां करते हैं। ठीक है, उसके बाहर के टेक्सचर का पता करा जा सकता है भार वृद्धि के द्वारा, लंबाई के द्वारा, सिलवट के द्वारा, जलने अवरोधी के द्वारा, वस्त्र वितरण के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सबसे मजबूत कपड़े की बुनाई कौन सी होती है? बुनाई सबसे अधिक मजबूत
इसको। देखो सबसे अधिक मजबूत कौन सी बुनाई मानी जाती है? जो ट्विल बुनाई होती है, जो अपनी जीन्स पे होती है ना। जीन्स का कपड़ा सबसे ज्यादा टफ होता है, कितनी बार भी आप उसे काम में लेते हो तो क्या होता है, वो फटता नहीं है, खराब नहीं होता। तो वो वाली कंडीशन कौन सी होती है? ट्विल बुनाई के अंतर्गत आती है। आगे बात समझ में है ना। ट्विल बुनाई कौन सी होगी? अपनी जीन्स के कपड़े वाली सबसे अधिक मजबूत बुनाई मानी जाती है। मतलब हार्डन जो होता है कपड़े का, क्योंकि उसमें जो ताने बाने होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं और बहुत ही खूबसूरत सी बुनाई कहलाती है ट्विल बुनाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फिर। बुनाई के प्रकारों के नाम बताइए। सादी बुनाई, साटिन बुनाई, एवं ट्विल बुनाई बुनाई के ठीक है। जो सादी बुनाई होती है जिसमें ताना और बाने की संयोजन से बनता है वो होती है सादी बुनाई। साटिन बुनाई, जो साटिन का कपड़ा देखा होगा आपने, शाइनी शाइनी सा होता है, चमकीला सा, उसके ऊपर जो होती है वो कहलाती है अपनी साटिन बुनाई। उसमें क्या होता है, बाना ऊपर होता है, ताना नीचे होता है। मैं आपको समझा दूंगी। एंड ट्विल बुनाई जो कि मैंने बताई जीन्स के कपड़े पे होती है, तो इसको लिख लो एक बार, फिर आगे चलते हैं। चलिए पॉज करके लिख लेना इसको। वस्त्र उद्योग में नवीनता तो अपन ने देखा कि वस्त्र उद्योग में नवीनता लाने की विधियां कौन कौन सी होती है। ऐसी कौन कौन सी विधियां होती हैं जिससे वस्त्रों को सुंदर, आकर्षक, परिसज्जित और बहुत अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। तो वो अपनी विधियां होती हैं रंगाई और छपाई। अब रंगाई क्या होती है? रंगाई के अंतर्गत वस्त्रों को रंगा जाता है
और छपाई के अंदर क्या होता है, वस्त्रों की ऊपरी सतह को किसी के माध्यम से आप उस पे मोटिव बनाते हो, डिजाइन्स बनाते हो, वो वाली चीजें अपनी छपाई के अंतर्गत आती है। एक बार लिख लो, फिर मैं आपको बताती हूँ। चलिए आगे चलते हैं। रंगाई से क्या तात्पर्य होता है? रंगाई एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्त्रों के रेशों को प्राकृतिक व हाँ भाई, तो पहले क्या देखा, रंगाई एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें वस्त्रों को, रंगों को प्राकृतिक, कौन कौन से रंग होते हैं, जो रेशमी होते हैं, फाइबर होते हैं, उनको अपन प्राकृतिक और जो केमिकल संश्लेषित है या फिर अपने नेचुरल जो कलर्स होते हैं उनके माध्यम से क्या करते हैं, इनको रंगने का काम करते हैं। पदार्थों को सहायता से रंगा जाता है। लिख लीजिए इसको। रंगाई का मैंने आपको बता दिया है और लिख भी दिया है। छपाई विधि क्या होती है, तो मैंने वर्ड्स आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। छपाई विधि के अंतर्गत वस्त्र के ऊपर रंगों के संयोजन से ठप्पे द्वारा या मशीनों द्वारा डिजाइन तो छपाई विधि के अंतर्गत क्या होता है, छपाई विधि के अंतर्गत वस्त्र के जो ऊपर होता है वहां पे अपन क्या करते हैं, रंगों के संयोजन से क्या करते हैं, ठप्पे द्वारा, जैसे लकड़ी का ठप्पा होता है, अब मान लीजिए जैसे लकड़ी का एक ठप्पा है, उसके ऊपर एक तार बन रहा है,
ठीक है। अब इस फ्लावर को क्या करेंगे, इसको अपन कलर में डिप करेंगे और सीधा डिप करके कपड़े पे लगा देंगे। आई बात समझ में? जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई डिजाइन बनाई मैंने और इसको इस पे लगाएंगे, फिर मैं इसको सीधा एज इट इज लगा दूंगी, तो ये क्या हो गया, एज इट इज इसके ऊपर आ जाएगा और इसके ऊपर जो बनी हुई डिजाइन होती है वो भी आ जाती है। तो ये वाली जो छपाई होती है, छपाई का एक टाइप है और ये छपाई है अपनी ठप्पा छपाई। कौन सी छपाई है? ठप्पा छपाई। तो इसको लिख लो, आगे चलते हैं फिर। चलिए भाई लिखिए और याद भी करिएगा। देखो छप्पा छपाई के लिए लकड़ी व धातु के टुकड़ों पर, या फिर इसमें टुकड़ों को ब्लॉक लिख दो, ब्लॉक। भाई छप्पा छपाई ब्लॉक प्रिंटिंग अन्य नाम में भी क्वेश्चन की बात होती, ब्लॉक्स, ब्लॉक पर डिजाइन बनी होती है। मैंने खूब करवाया क्लास में, अपने यहाँ पे भी प्रैक्टिकल में करवाती हूँ ये बड़ी चीज। उसे रंगों में डालकर वस्त्रों पर छापा जाता है। हाँ भाई, ठप्पा छपाई को ही ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं। अब होता क्या है पहले को समझ लो फिर लिखना। ब्लॉक्स में क्या होता है, ब्लॉक होता है लकड़ी का टुकड़ा, उस पे बन रहा है फूल। यहाँ तक समझ में आ गया। अब उस फूल को क्या करेंगे, उस लकड़ी के टुकड़े को क्या करेंगे, अपन एक सफेद सूती कपड़ा लेंगे, ले लिया। अब लेने के बाद क्या करेंगे, जो ब्लॉक है अपने पास छपाई की कलर अलग आते हैं, सामान्य की तरफ मिलते हैं कलर। मैंने प्रैक्टिकल करवाया था तो मैं लेके भी आई थी वहीं से ही, और मैं इसका बनवाती भी हूँ। ठीक है, क्लास में आप भी बनाएंगे क्योंकि आप 11th में आए अभी। तो क्या करते हैं, उस केमिकल्स पे उसको डिप करते हैं और डिप करने के बाद में उसको सीधा ही उसके ऊपर लगा दिया जाता है। इसके ऊपर लगा देंगे अपन कपड़े के ऊपर होते हैं, तो जो फ्लावर बना होता है वो एज इट इज आपके कपड़े पर भी बन जाता है। तो ये वाली जो छपाई होती है इसको अपन ठप्पा छपाई कहते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग। क्या बोलते हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग। लिख लो इसको, आगे चलते हैं। ठीक है, ठप्पा छपाई के लिए लकड़ी व धातु के टुकड़ों पर ब्लॉक्स पर डिजाइन बनी होती है और इसे रंगों में डालकर के वस्त्रों पर छापा जाता है। और छापना तो आप जानते ही हैं कि प्रेशर से एकदम से लगाते हैं तो वो डिजाइन एज इट इज बन जाती है। फिर उसको सूखने के लिए रख देते हैं अपन, 1 to 2 डेज में वो अच्छे से सूख जाती है और उसके बाद में वो उस पे फिक्स हो जाती है। अब जो केमिकल्स अपन काम में लेते हैं, जो रंग काम में लेते हैं, उसमें केमिकल्स मिला देते हैं। आप केमिकल्स क्यों मिला देंगे, ताकि उस पर जो रंग लगाया है वो आसानी से उतरे नहीं और लंबे समय तक वो वस्त्र अपन काम में ले सके। ठीक है, आपने देखे होंगे बहुत सारे टेबल क्लॉथ्स वगैरह हैं, उससे बनाए जाते हैं, चादर बनाई जाती है, कुर्ते बनाए जाते हैं और तरह तरह की चीजें होती हैं ब्लॉक प्रिंटिंग। ठीक है, चलिए आज का अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि ठप्पा, ये भी लिख लो भाई, तुम्हें याद रहेगा। ठप्पा छपाई को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ठप्पा छपाई को ब्लॉक प्रिंटिंग, क्योंकि ब्लॉक मतलब लकड़ी के टुकड़े, क्या हो गया ये अपना एक ब्लॉक हो गया, ठीक है। और उसमें ये बन रहा है तो ये क्या है, ब्लॉक के उभरा हुआ होता है, निकला हुआ होता है ताकि वो एज छप जाए, ठीक है। ब्लॉक प्रिंटिंग हाँ भाई, ठप्पा छपाई को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ठप्पा छपाई को अन्य ब्लॉक प्रिंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। लिख लो इसको, क्षमा करें 11 नंबर का क्वेश्चन है, गलती से लिख दिया, चलिए। हाँ भाई लिख लेना, ये ब्लॉक हो गया अपना, ब्लॉक प्रिंटिंग, ठप्पा छपाई, बात वही है, दोनों का नाम एक ही है पर थोड़ा सा डिफरेंस, ठीक है, नाम में ही अंतर है खाली। तो चलिए आज के वीडियो में अपन ने देखी छपाई के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ी सी अपन ने देखी निटिंग के बारे में समझा, बुनाई के बारे में समझा, दोनों में अंतर भी समझ लिया। निटिंग में एक ही धागे के द्वारा अपन कपड़े को बनाते हैं, जैसे कि स्वेटर बुनना, है ना। और वहीं पे अपन ने बुनाई में देखा कि ताने बाने के संयोजन से बना रही है वो अपनी बुनाई हो जाती है ना भाई। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, समझ में नहीं आया तो आप मुझसे आकर के भी क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है। और पढ़ाई कीजिए, कोई परेशानी तो आप मेरे से संपर्क साधिए। चलिए धन्यवाद, नई वीडियो में मिलते हैं।